आज मैं आपके साथ सेपरेशन एंजाइटी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो बहुत हमारे छोटे बच्चे होते हैं जो पहली बारी स्कूल जाते हैं, जिसको हम प्ले स्कूल कहते हैं, किंडरगार्टन कहते हैं, क्रैश कहते हैं या प्ले स्कूल कहते हैं, जब वो पहली बारी जाते हैं उनकी जो दुनिया होती है वो इतनी हो जाती है। यानी कि उनकी जो पहले दुनिया थी वो सिर्फ 4 लोगों की थी, मम्मी पापा या दादा दादी या भैया दीदी। अब उसकी दुनिया पूरी की पूरी बदल गई है। अब उसकी दुनिया में नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, इन शेप ऑफ टीचर्स, इन शेप ऑफ स्टूडेंट्स, इन शेप ऑफ द न्यू बिल्डिंग, द न्यू एनवायरनमेंट। सो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ चाइल्ड। और यही बात होती है कि जो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करनी होती है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जितने भी बच्चे ये स्कूल में आने के टाइम सेटलिंग स्टेज होती है उसमें रोते हैं। जैसे सेटलिंग स्टेज हम मान के चलते हैं फ्रॉम 1 डे टू 10 डेज और 12 डेज, इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड कि बच्चा अपनी मदर के साथ कितना अटैच्ड है, या उसके मम्मी पापा वर्किंग हैं, क्या वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे कितना टाइम लेंगे सेटल होने के लिए। हमने ये ऑब्जर्व किया, जो मम्मी पापा वर्किंग होते हैं तो वो बच्चे जल्दी सेटल हो जाते हैं, बिकॉज उनको हैबिट है कि मम्मी 4-5 घंटे 6 घंटे बच्चे से दूर रहती है, उसको हैबिट है। और कुछ बच्चे जो मम्मी जिनकी होम मेकर्स हैं उनके साथ ही रहते हैं, सो दे स्टार्ट मिसिंग देयर मदर मोर। बट सेपरेशन एंजाइटी हर एक में बच्चे में आता है। सो एज अ पेरेंट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट why does separation anxiety happen? I am Vikrant Kapoor, CMD of Angels Paradise School Chain। मेरी अमृतसर में काफ़ी ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और हमारी पंजाब और हरियाणा और आसपास और स्टेट्स में काफ़ी ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम बच्चों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। प्लस I am an author also. I have done my specialization in children education. I have done my B.Ed, I have done my MA, I have done my MBA. So I am into education from past 23 years. So I have a vague of experience as a manager, as a director of handling each and every child personally as well as on the whole. सो ये जो बात मैं आपको अपनी आज शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ 23 years that I understand the child psychology and the reason behind it. So once I'm talking why does separation anxiety happen? बच्चे में separation anxiety इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे के लिए वो एक नई जगह है, नया माहौल है। इट्स लाइक अस, आप सुबह आंखें खोलें, उठें और आपके आसपास सब लोग नए हो जाएं, नई जगह हो जाए, आप कितना घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया। बच्चे के लिए भी ऐसा एक्सपीरियंस है। उसको नहीं पता उसका प्ले स्कूल जाने का टाइम हो गया है, उसको नहीं पता उसकी लाइफ की एजुकेशन की शुरुआत हो रही है आज, बट वो एकदम सुबह उठता है, आप उसको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, थोड़ी सी अरदास करते हैं या पूजा करते हैं, और आप बच्चे को लेके आ जाते हैं। तो बच्चे के लिए वो शौक है, ये कौन सी दुनिया है, कौन लोग हैं। तो हमें उस नज़रिए से देखना है। सेकेंडली, जब एक बच्चा रोता है तो एज अ पेरेंट यू डोंट नीड टू पैनिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब एक बच्चा रोता है वो आउट ऑफ पेन नहीं रो रहा है। बच्चे का हर एक्सप्रेशन इज थ्रू वीपिंग। उसको दूध पीना है उसके लिए रोएगा, नहीं पीना है उसके लिए रोएगा, उसको टीवी देखना है उसके लिए रोएगा, उसको खाना खाना है उसके लिए रोएगा, नहीं खाना उसके लिए रोएगा। बच्चे के लिए एक रोना एक एक्सप्रेशन है दैट ही वांट्स टू से नो। सो जैसे हम एडल्ट रोते हैं बिकॉज हमें कोई लाइफ में पेन होती है, सो बच्चे का जो स्कूल में आके सेपरेशन एंजाइटी का रोना है, दैट इज नॉट अ पेन, दैट इज एन एंजाइटी, दैट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। सो वी शुड टेक इट इन दैट वे। एंड सेकेंडली, कहीं ना कहीं आपको ये अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा कि दिस इज a phase of a child which will get over now or maybe after few days, so you don't need to panic as a parent. You need to be little firm. जैसे आपने अपने बच्चे को ब्रश करना सिखाया, क्या वो पहले दिन में ब्रश करना सीख गया था? नो। दूसरे दिन सीख गया था? नो। आपने क्या किया? आप उसके साथ फर्म रहे। आपने कहा बेटा आपको ब्रश करना ही पड़ेगा। Am I right? आपने टाइम लिया, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पेशेंस रखी। आपने ये तो नहीं किया ना वो रो रहा है, वो चिड़ रहा है, मैं उसको ब्रश करना नहीं सिखाती।
सो वॉट यू डिड, यू केप्ट परसेवरेंस, आपने पेशेंस रखी और उसको सिखाते रहे और आप वेट करते रहे, एक ना एक दिन ये ब्रश करना सीखेगा। सेम इज विद सेटिंग विद द स्कूल। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे को इनिशियल स्टेज पे स्कूल में सेटल करने के लिए। अगर आप इमोशनली हो जाते हैं और बच्चे को पता रहता है कि मैं जितना ज़्यादा रोऊंगा मम्मी उतनी ज़्यादा या पापा उतने ज़्यादा या दादू दादी उतने ज़्यादा घबराएंगे, मैं और रोता हूँ कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना तो वो मुझे रोक लेंगे। और पेरेंट्स को कई बार फीलिंग आती है क्या हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बच्चे को जल्दी तो नहीं भेज दिया हमने स्कूल में, क्या स्कूल में सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा बच्चे के साथ, ऐसे कुछ थॉट्स आने लग जाते हैं। बट नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आपने बच्चे को कोई भी नई चीज़ ट्रेनिंग की, चाहे टॉयलेट ट्रेनिंग दी, चाहे उसको टाइम पे सोना सिखाया या कैसे सिखाया, वो सब चीज़ों में आपको टाइम लगा, तो इस चीज़ में भी थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद बात आती है कि कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट आपको बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। व्हाट स्कूल इज ऑल अबाउट, यू नो, आई हैव सीन कि पेरेंट्स जो है कि उनकी अगर सोने की रात के 12 बजे 1 बजे की रूटीन है तो वो बच्चे को भी उसी टाइम प्रैक्टिकली, बच्चा भी सोता है कि मम्मी पापा उठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें करें, मैं भी उस टाइम सोता हूँ। बट जब बच्चे की स्कूलिंग शुरू होनी होती है, यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा टाइम पे सोना शुरू कर दे, 8 या 9 बजे, तभी वो फ्रेश उठेगा, तभी वो फ्रेश स्कूल आ पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की जब स्कूल आने का टाइम हो गया है या उसकी जर्नी शुरू होने लगी है, उसको प्री ग्रूमिंग करें। पहला उसकी थोड़ी सी रूटीन सेट करिए, सोने उठने का टाइम सेट करिए जो बच्चे की होना चाहिए, बिकॉज बच्चे की जो नींद है वो 12 घंटे की रहती है, उससे कम रहेगा तो बच्चा वैसे ही चिड़चिड़ा रहेगा। दूसरा, यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी बच्चे जब वो आते हैं स्कूल में उनको पहले ही मेंटली ग्रूम करके लाइए कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे देयर विल बी लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, यू विल बी फाइंडिंग न्यू टीचर्स, यू विल बी फाइंडिंग सो मेनी टॉयज, यू विल बी हैविंग अ वंडरफुल area which you can play with your friends, and you can meet so many new children who can make they can be your good friends, you will celebrate, you will party, you will learn, you will study. When you keep on talking like this, so that makes the child mentally prepared and groomed for the सेटलिंग इन स्कूल। और उसके बाद एक और स्टेज आती है कि जैसे उसका बैग है, लेट हिम पैक दिस बैग, लेट हिम एंजॉय पैकिंग हिज बैग। आपने मे बी उसका छोटा टेडी बेयर वाला बैग लिया फर्स्ट डे के लिए, लेट हिम पुट अ वाटर बॉटल इन इट, लेट हिम पुट सम टिफिन इन इट। कोई चिप्स का पैकेट डाल रहा है उसको डालने दो, लेट हिम एक्सपीरियंस कि मैं बैग पैक करके स्कूल जाऊंगा। बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चा आइडलाइज कर रहा है कि मेरा भैया दीदी स्कूल जाते हैं वो बैग लेके जाता है, ही इज एक्साइटेड। उसके पड़ोस के बच्चे, बस आ रही है, वैन आ रही है, उसमें बैठ के जाते हैं, तो ही इज ऑब्जर्विंग दैट। सो लेट द चाइल्ड पैक हिज ओन बैग। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा अपना स्कूल में जब पहुंचता है एंड ही वांट्स टू रेजिस्ट कि मुझे स्कूल में नहीं जाना, तो प्लीज डू नॉट अपने चेहरे पे या अपने वो डर को मत लेके, हाय मेरा बच्चा ले रहा है क्या मैं इसको वापस ले जाऊं। यू हैव टू बी लिटिल फर्म, ड्रॉप हिम, आर लव, आर केयर विल एडजस्ट द चाइल्ड। बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चा जब हमारे पास स्कूल में आता है वो अपनी मदर की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा होता है। तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं एंजल्स पैराडाइज के, वो जब मदर की रिप्लेसमेंट बच्चे को मिलती है कि यस शी इज द वन आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, तो बच्चे की लाइफ में वही जो मदर का रोल है वही टीचर का रोल हो जाता है। तो बच्चे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए नए रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, सो गिव हिम स्पेस टू बिल्ड द रिलेशनशिप। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि जैसे आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराते हैं डॉक्टर के पास जाके, आपको पता है वहाँ पे बच्चे को इंजेक्शन लगेगा और वो बहुत रोएगा, बट डज दैट मीन आप उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते और इंजेक्शन नहीं लगाते? आप फिर भी लेके जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि उसकी भलाई के लिए वो। सो सेम विद सेटलिंग डाउन इन स्कूल। अगर वो बच्चा रो रहा है, उसकी एक सेटलिंग स्टेज है, सो एक्सेप्ट इट, बी मेंटली प्रिपेयर अबाउट इट। उसके बाद एक आती है डिलेड एंजाइटी। हमने ऐसे भी ऑब्जर्व किया है कि इनिशियली बच्चे दे आर टू एक्साइटेड, ये मैं स्कूल जा रहा हूँ, राइड्स, झूले, बच्चे, खेलना, कार्टून्स, सो मेनी एक्टिविटीज हैपनिंग, दे आर टू एक्साइटेड। First day they are coming running, second day they are coming running, third day they are coming running, and all of a sudden जब वो एक्साइटमेंट उनकी नॉर्मल हो जाती है, एक रूटीन बन जाती है, एंड फोर्थ फिफ्थ डे कई बारी बच्चों में वो एंग्जाइटी आनी शुरू होती है। इस टर्म को हम डिलेड एंग्जाइटी कहते हैं। तो वो कई बार डिलेड आती है। सो किसी भी केस में एज अ पेरेंट आई अश्योर यू कि बहुत ही जल्दी बच्चा आपका स्कूल में धीरे धीरे सेटल होने लग जाएगा। धीरे धीरे जो उसकी ग्रिप्स है, उसकी पिंसर ग्रिप है, उसकी फाइन
मोटर कोऑर्डिनेशंस हैं, ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशंस हैं, वो सब डेवलप होने लग जाएगी वंस ही स्टार्ट कमिंग टू स्कूल. ही स्टार्ट्स मिंगलिंग अप विद द न्यू एनवायरनमेंट, न्यू पीपल, ही स्टार्ट्स मिंगलिंग अप विद द न्यू फ्रेंड्स. तो उसके बाद बच्चे की जो इंपॉर्टेंस है स्कूल में बहुत बड़ी हो जाएगी. है हमारे स्कूल के ब्रांच हेड्स, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, दे आर ऑल देयर फॉर यू. आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, बिकॉज हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें एक ओपन हाउस वाला माहौल है. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द पीटीएम टू मीट टीचर्स, यू डोंट हैव टू वेट फॉर वन फाइन डे दैट मुझे वहाँ पे बच्चे से मिलने के लिए या उसके टीचर से या स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा. नो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू मीट अस फॉर योर चाइल्ड एंड टू सॉल्व एनी इशू दैट वी आर हैविंग. बिकॉज ये बात आप मान के चलिए, आज आपके बच्चे ने स्कूल ज्वाइन किया है तो जो भी आपको मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, विल बी सो ग्लैड टू हेल्प यू एंड आंसर दोज क्वेश्चंस. और विद दिस आप हमारी जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें जाके हमारे वेरियस सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है या हमारा वेबसाइट है, बाकी सब चीज़ें डिटेल दी गई हैं, उसको आप खोलिए, उनको आप फॉलो करिए. बिकॉज हम बहुत रेगुलरली बच्चों की फोटोज़, वीडियोज़, उनकी एक्टिविटीज़ डालते रहते हैं. सो यू कैन व्यू व्हाट योर चाइल्ड इज़ डूइंग. सो मेक श्योर आप हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसको फॉलो करिए एंड विल कीप ऑन अपडेटिंग यू व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्कूल, व्हाट योर चाइल्ड इज़ डूइंग एंड व्हाट अदर चिल्ड्रन आर डूइंग, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं. एंड उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपको बात करनी है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. और अगर आपके नोन में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो थोड़े से घबराए हुए हैं अपने बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट करने के लिए, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जान पाएँ कि बच्चों को स्कूल में सेटल करने के लिए एक पीछे थॉट है उसके. तो वो थॉट क्या है, सो दैट एज अ फर्स्ट टाइमर्स, कि वो भी फर्स्ट टाइमर पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा पहली बारी स्कूल में जा रहा है और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए एक बहुत कन्वीनियंट और एक बहुत ही, और वो चीज़ सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए और हमारे लिए, सबके लिए एक कन्वीनियंट जर्नी बन सके. थैंक यू सो मच.